अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर आफ्ताब और आप देख रहे हैं आई ओपनर न्यूज़। आज हम पीएम के हवाले से अवामी राय लेने के लिए निकले हैं। आइए अवाम से जानते हैं कि वो किस हद तक इस फैसले से खुश हैं या नाखुश नज़र आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शेख एहसान उल हक। अच्छा एहसान साहब, आपको पता है कि आज पीएम के हवाले से फ़ैसला अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हक़ में हुआ है, तो आप क्या समझते हैं, ये फ़ैसला दुरुस्त है? फ़ैसला तो ये इमरान खान का बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस वज़ारत उज़्मा पे सबसे पहला हक़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का था। नियाज़ी साहब ने जो बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि बाहैसियत सदर जमात PTI मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान का पहला हक़ था, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है इमरान नियाज़ी ने बैरिस्टर सुल्तान के साथ। तो आप सिर्फ बैरिस्टर साहब का कह रहे हैं, सरदार तनवीर लियाज़ साहब भी वो इसके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे, इसके अलावा ख्वाजा फ़ारूक साहब थे, तो ख़ुसूसन आप बैरिस्टर साहब को क्यों कह रहे हैं? बैरिस्टर सुल्तान हमारे मीरपुर की आन शान है, इसलिए कि वो मीरपुर के रहने वाले हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना समझते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि PTI जो है वो कश्मीर के हक़ में नहीं है? ये जो जमात PTI की है, ये कश्मीर के इन्होंने ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है या कश्मीर वालों के हक़ में दिया है? ये इमरान खान की जो पॉलिसी है ये कश्मीर के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। इसमें इमरान खान की कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कश्मीर के साथ बहुत प्यार करेगा इन कश्मीरियों के साथ, या आहिस्ता आहिस्ता इन कश्मीरियों को पता चलेगा जिन्होंने इमरान खान बैरिस्टर सुल्तान का साथ नहीं भी दिया है। ये तकसीम कश्मीर में पहला कदम आज बढ़ा दिया इमरान खान ने। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फैसल अली है। अच्छा फैसल साहब, आप जानते हैं कि PM इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के PM के हवाले से आज फ़ैसला अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हक़ में दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि यह फ़ैसला दुरुस्त है? मेरी नज़र में ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के लिए और उन्हीं का हक़ था, इस वजह से मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो आपने किसको वोट दिए थे? मैंने PTI को वोट दिया था। तो PTI तो इमरान खान साहब की जमात है, बैरिस्टर साहब की तो नहीं है, तो आप क्या आइंदा बैरिस्टर साहब के साथ हैं या PTI को सपोर्ट करेंगे? मैं बैरिस्टर के साथ ही हूँ, इस वजह से PTI को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो बैरिस्टर PTI के साथ है, इस वजह से मैंने वोट दिया PTI को। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद। अच्छा राशिद साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो PM के हवाले से फ़ैसला आया वो फ़ैसला दुरुस्त है? जी हाँ, 100% इस राइट। ये आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि फ़ैसला दुरुस्त है? इसलिए जैसे वो करता है ऐसे बढ़ता है, क्योंकि इनने जो सैयद साहब के साथ इन्होंने ज़्यादती की थी इलेक्शन में, तो उसके मद्देनज़र रख के ना इनके साथ जो हुआ ठीक हुआ, इनके साथ होना भी इसी तरह चाहिए। आप क्या समझते हैं ये जो सैयद साहब का फ़ैसला आया है ये गलत था, इन्हें हराया गया, ये खुद नहीं हारे? इन्हें खुद नहीं हारे, इन्हें हराया गया। ये इसमें आपको भी पता है, सारी अवाम को पता है, ठीक है। ये जो 7-8 के बाद जो कुछ हुआ ना, आपने देखा होगा, ये जो सैयद साहब लीड पे जा रहे थे, ठीक, अच्छी लीड ले रहे थे, ठीक। बस जूँ लाइट गई है सब काम पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? लेके मैं एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर से तल्लक है। अच्छा एडवोकेट साहब, आपको पता है कि आज PM के हवाले से फ़ैसला आया, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि फ़ैसला तो जो होना था वो तो हो चुका है, तो काम करने वाले लोगों को चांस देना चाहिए था। जैसे कि बैरिस्टर साहब का नाम चल रहा था, उस हिसाब से जो है ना उनका हक़ बनता था, क्योंकि वो कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की हुई है। तो हम हमेशा उस बंदे को लेके आते हैं जिनका नाम निशान यहाँ पे होता नहीं है, तो फिर हम 5-6 साल तक वेट करते रहते हैं कि हमारा कोई मसला हल होगा, हमारा पानी का मसला हल होगा, हमारा बिजली का मसला हल होगा। तो ऐसा तो मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो सेहत का मसला भी वहीं के वहीं नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई ये अच्छा फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जिन्हें इमरान नियाज़ी साहब ने बनाया है, तो वो इसके अहल नहीं है, क्या वो लोगों के काम नहीं करवाएंगे? ये तो बस जो सियासी फ़ैसले हुए हैं, इसमें कोई जो वोटिंग हुई है मेरे ख्याल में वो साफ तरह से नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। ये जिस तरह से प्रेशर, ये तो सामने नज़र आ के सब काम जो है ना वो प्रेशर के तहत हुआ है। तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हों या ख्वाजा फ़ारूक साहब हों, तनवीर लियाज़ साहब हों, बैरिस्टर साहब हों, जो भी हो, वो है तो सारे PTI के कैंडिडेट हैं, तो आप ख़ुसूसन बैरिस्टर साहब का ही क्यों कह रहे हैं? बाकी भी तो हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पार्टी में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है,
तो इससे पहले भी जो है ना वो उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि मुझे जो है ना लगाया जाए वज़ीर-ए-आज़म, ताकि मैं जो है ना वो लोगों के काम करूं। ठीक है, तो अब जो लोगों की जो आज की राय है वो तो यही कह रहे हैं कि ये गलत फ़ैसला हुआ है, तो ये हमारे काम वहाँ के वहीं रहेंगे, कश्मीर का मसला वहीं रहेगा, क्योंकि बैरिस्टर साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम यहाँ का कोई सूबा बने। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये मिली भगत है इन सब की, क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर से हम जो है ना वो इंडिया से भी आज़ादी लें और इसके कश्मीर को भी आज़ाद करें। मेरे ख्याल में वो इस वक्त में जो है पाकिस्तान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अंसर महमूद। अच्छा अंसर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीएम के हवाले से जो फ़ैसला आया ये फ़ैसला दुरुस्त है? बेसिक जी जो जमात के सदर हैं बैरिस्टर साहब, बेसिक ये पुराने लीडर हैं, ज़ाहिर है सीनियर क़यादत ही वज़ीर आज़म होनी चाहिए। ज़ाहिर है अभी ये मेरे ख्याल में जो नए वज़ीर आज़म आए हैं अभी उनको 2 साल हो गए मेरे ख्याल में, तो इन्होंने आके उनको वज़ीर आज़म लगा दिया, तो ज़ाहिर है देख लें, बेसिक मेरे ख्याल में तो गलत फ़ैसला है। इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान न्याज़ी साहब ने फ़ैसला किया ये फ़ैसला गलत है, बैरिस्टर साहब को होना चाहिए था वज़ीर आज़म? बेसिक जी बैरिस्टर साहब पुराने लीडर हैं, ज़ाहिर जमात के सदर थे, ज़ाहिर सदर को ही अख्तियार होना चाहिए, वो पॉपुलर आदमी हैं, ज़ाहिर उन्हें ही वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो आपने किसको वोट दिए थे? मैंने तो वोट दे दिया जिसको देना था, ज़ाहिर है वो उसको छोड़ें। ये कोई राज की बातें थोड़ी होती हैं। आप तो नहीं बेसिक है, मैं ज़ाहिर अब मसला आगे चला गया, ज़ाहिर वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म तक चला गया, तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म की बात हो रही है तो वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान को ही होना चाहिए। अच्छा, ये शर्मा रहे हैं या इनकी कोई मजबूरी है? तो चले हम इससे नहीं पूछते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियाँ उमर बिलाल एडवोकेट। अच्छा एडवोकेट साहब, आपको पता है आज पीएम के हवाले से फ़ैसला आया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है? अगर देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को बैरिस्टर जो वज़ीर आज़म है वो मुंतखब करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पर वाम जो है इनके लिए एक तो ये है कि ये कंफर्टेबल आदमी हैं, क्योंकि पुराने लीडर हैं, बैनुल-अक़वामी लीडर हैं, और इनके लिए है भी बेहतर है कश्मीरी वाम के लिए। इसलिए ये जो फ़ैसला हुआ है ये दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर साहब को जो है ये वज़ीर आज़म मुंतखब होना चाहिए था। तो आप ये बहैसियत मीरपुरी ये बात कर रहे हैं या बहैसियत कश्मीरी ये बात कर रहे हैं? मैं बहैसियत जो है कश्मीरी भी आया हूँ और मीरपुर का मैं रहने वाला हूँ, इस हैसियत में कश्मीरी वाम के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब वो कश्मीर के हक़ में बेहतर नहीं है, कश्मीरियों के हक़ में बेहतर नहीं है? क्योंकि जो बैरिस्टर साहब हैं ये पुराने लीडर हैं, इनको बखूबी हम जानते हैं, तो जो न्याज़ी साहब हैं वो ज़ाहिर बात है ये नए जो है लीडर हैं, इनको हमने इस लिहाज से नहीं जानते कि ये कैसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर गल है ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो लोगों के काम काज के और मसाइल के लिहाज से ये आइंदा पता चलेगा कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद हुसैन। अच्छा आबिद साहब, आप क्या समझते हैं आज जो पीएम के हवाले से जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला दुरुस्त है? पार्टी के लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन अवाम के लिहाज से, कश्मीर के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। ये वैसे बैरिस्टर का जो है ना हक़ बनता था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी है इनको, सीनियर भी हैं, ये तो इमरान खान से भी सीनियर हैं, 45 साल हो गए इनको जो है ना सियासत में। ये जो हक़ तो वज़ीर आज़म का बैरिस्टर सुल्तान का था। तो आपके कहने का मकसद है कि ये इमरान खान से भी सीनियर हैं, तो फिर इन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना लगा दिया जाए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाना चाहते हैं तो वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो भी लगा सकते हैं। तो आपने किसे वोट दिए थे? ये वोट बंदा अपने दिल की मर्ज़ी होती है, जिधर मर्ज़ी दे। नहीं, कोई पार्टी होगी, किसी पार्टी को दिया है, किसी आज़ाद उम्मीदवार को दिया है आपने? वो मैं नहीं बताना चाहता, जिस मर्ज़ी को दिया है मैं। अच्छा, आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये बैरिस्टर साहब का हक़ था, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि तनवीर लियाज़ साहब भी हो सकते थे, ख्वाजा फ़ारूक या कोई और दूसरा हो सकता था? सब पीटीआई के कैंडिडेट ही हैं। बात ये है कि बैरिस्टर साहब जो थे वो मीरपुर के लिए और एक्सपीरियंस रखते थे सियासत में। तनवीर लियाज़ साहब न्यू बंदे हैं, ठीक है, और फ़ारूक साहब का उनका तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि वो सियासत में कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी 2 ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म बन सन, तो ये क्या नवा फैसला आया है? जी बिल्कुल दुरुस्त दिता सी, इंटरव्यू दिता सी, असां जिताया, सारे भैन भरावां मेहरबानियां सन, सारे वोट दिते, कामयाबी नाल असां उत्थे इमरान खान ने पेश कीते अगे, जे क्या भारी अक्सरियत नाल जिताई क्या भेजिया, इस वजह तो भेजिया असां कि जितने ना,
असें वोट देने ने सिला इमरान खान साहब अगों असें की गलत नतीजा दिता जिधर पैसे तके ने उधर नतीजा उधर भेजी छोड़िया जिधर मतलब हक सच ने गल सी उधर उन्हें नाबली फेल कर गया असें भेजी छोड़िया लिहाजा सारे मीरपुर ने अवाम की हर बंदा हर सियासी लीडर लुटने की कोशिश करना पिया सूबा चेंज करने की खातर बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म होने वाले इन्हें सूबा चेंज नहीं सी होने देना इन्हें आज़ाद कश्मीर ये आज़ाद कश्मीर ने आज़ादी वास्ते जंग लड़नी सी नाले बैरिस्टर साहब आए क्योंकि लीडर न सारे हर पासा इन्हें जाने यूरोप भी जाने हर पासा जाने इमरान खान की नाब क्रिकेट प्लेयर तो अलावा और कोई बंदा जाना नहीं है लेकिन उन्होंने सोच समझ के इसकी वज़ीर आज़म बनाना चाहिए सी और कारकुन ये बहुत पुराने कारकुन सन बैरिस्टर साहब इन्हें बहुत मेहनत की है बहुत वर्किंग की है तुसा कोई हिसाब लाई कि वर्किंग वाले बंदे की अगो इस तरीके ना सिला लभ्या कल होर कोई वर्किंग उठी गया इस तरह वर्किंग तो नहीं करने का हर कोई मतलब पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पर इतमाद भी नहीं करने का बस सबक पढ़ी 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 जिला रिजल्ट पास होवे उसलै फिर करी कहता लाई उन्होंने फायदा तो नहीं है सारे ने बहुत बड़ी ज्यादती हुई है लिहाजा बैरिस्टर साहब की अल्लाह पाक कामयाब कर सन और बगैर वोटां तो भी हर तरह भी अगे भी वज़ीर आज़म सन हुण भी उन्होंने अक्सरियत वज़ीर आज़म नहीं रही सी हर पासा इंशाअल्लाह सनाई बैरिस्टर साहब नहीं रहे सी क्यों इन साथियों की वजह तो रहे सी पूरे आला महला पूरा आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर साहब की चाहने ये अच्छे लोग पढ़े लिखे हुए समझदारी रखने वाह क्यामी लीडर न इन्हें मतलब आज़ाद कश्मीर भी आवाज़ उठाई है आज़ाद कश्मीर ने बारे च इंडिया भी गए इंग्लैंड भी गए जिथा जिथा जाने इन्हें मतलब कश्मीर ने बारे जंग रही है। अच्छा ये तुसा की हुण गल समझ आई है कि इमरान खान एक प्लेयर है तो उसकी खेलने तो अलावा और कुछ नहीं पता पहले तो तुसा बड़े इमरान खान ने हिमायती सो तो फिर उसने जमात के वोट क्यों दिते ने जी पहला इनाब वाली गल तो फेमी जिसलै बंदा लालीपॉप दिया ना उसलै बंदा गल्लां विच आई जाना जिसलै पता लगना वर्किंग बंदा करना टुरना फिरना शहर माहौल माशरा तकना फिर बंदे की समझ लगनी आस्ते आस्ते वै ठीक है पहले उन्हें बैरिस्टर साहब गए फिर मतलब पीपल्स पार्टी ने जमातों जो बंदे इन्हें मतलब मुतफिद किए मेहनत की वर्किंग की है जिस तरह बच्चे की बंदा स्कूल दाखिल कराना उसकी अन्ना करना हर चीज़ बच्चा फेल हो जाए माँ प्यो की कितनी तकलीफ होनी है इस तरह बैरिस्टर साहब 2015 तो लैके असले तक वर्किंग करने रहे जो उन्हें कामयाबी की है फल खाने ना टाइम आया उस वक्त इनाब ली उन्हें सरदार क्यूम नियाजी साहब की वज़ीर आज़म बनाई छोड़े लिहाजा वज़ीर आज़म ने काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब आपका नाम? काशिफ महमूद। अच्छा काशिफ साहब आप जानते हैं कि आज पीएम के हवाले से फ़ैसला आया तो आपको इस को किस नज़र से देखते हैं? हक़ के लिहाज से देखा जाए तो जो मेन है नून लीग में देखा जाए तो जो शहीद साहब का हक़ है और पीटीआई में देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान साहब का हक़ है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादती है मीरपुर अवाम के लिए भी ज़्यादती है और पीटीआई जो जमात है उसके लिए भी ये ज़्यादती है और अवाम के लिए मीरपुर जो अवाम है उसके लिए भी ये ज़्यादती है कि मेहनत किसी ने की और हक़ कोई ले जाए तो ये तो ज़्यादती है। तो आप क्या समझते हैं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इसके अहल नहीं थे? अभी तो पहले तो मैं जानता ही नहीं हूँ जानता ही नहीं हूँ। अब मैंने पहली दफ़ा सुना है शायद आपको पता हो मुझे इस बारे में नहीं पता। हमने तो अभी तक जो पीटीआई का देखा है वो सुल्तान साहब को देखा है और इधर नून लीग में जो शहीद साहब को देखा है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनका हक़ था। अब ये बड़ी अदारे जाने जो भी है बर ज़्यादती है ये। मतलब आपके कहने का है कि शहीद साहब का हक़ था? शहीद साहब का नून लीग में हक़ था उन्होंने बड़ी मेहनत की है ठीक है बैरिस्टर सुल्तान साहब ने बड़ी मेहनत की है पर उन्हें नहीं बनाया गया इस चीज़ का ये ज़्यादती है। बहुत शुक्रिया।